हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जेएसएससी पीजीटी का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो सिलेबस दिया गया है उसका टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग सिंगुलैरिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसमें जानेंगे कि क्या सिंगुलैरिटी होती क्या है एंड उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन आप अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले रहे हैं तो उसमें अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हम लोग सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन। ओके, बट इसका कंडीशन ये होता है कि वो जो पॉइंट हो वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए उस एनालिटिक फंक्शन का, है ना। तो ये आपका डेफिनेशन रहा जिसको हमने समरी में बता दिया। ठीक है, एक पॉइंट z इक्वल्स z नॉट इज सेड टू बी सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इफ f इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट बट दैट पॉइंट मस्ट शुड बी लिमिट पॉइंट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। ओके, बढ़ते हैं आगे। दो इंपॉर्टेंट बातें कि अगर कोई फंक्शन कहीं पे भी एनालिटिक नहीं होता है, नो वेर एनालिटिक, ये इंप्लाई करता है कि उस फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलैरिटी मौजूद नहीं होगी। दूसरी बात है, अगर कोई फंक्शन हमेशा के लिए एनालिटिक है, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, ठीक है, तो ये भी इंप्लाई करता है कि इसके पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। अब ये दोनों बातें थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप आगे जब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सिंपल सा जैसे एवरीवेयर एनालिटिक फंक्शन जो हमारे कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे एक तो हो गया आपका e टू द पावर z, एक तो हो गया आपका सारा पॉलिनोमियल टाइप, एक तो हो गया कांस्टेंट फंक्शन, एक आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे साइन z, ये सारे है ना, साइन z कॉस z, ये सारे फंक्शन। तो ये सारे कुछ फंक्शन है जो हमेशा पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमारे क्या होता है, एनालिटिक होता है। तो ये सारे के पास क्या होंगे, कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एफ जेड इक्वल्स टू 1/z, एफ जेड इक्वल्स टू 1/z। अब हम लोग जानते हैं जेड इक्वल्स टू 0 पे ये जो फंक्शन है हमारा डिफाइंड नहीं होता है ना, इन्फिनिटी को चल जाती है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसको सिंगुलर पॉइंट है, इस फंक्शन का हमारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एफ जेड इक्वल्स टू 1/z -1 और z-2, तो हमारा दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं। जब इसको हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो दो हमारे ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पे फंक्शन को क्या है, प्रॉब्लम कर रहा है डिफाइन होने में, है ना। उसी तरीके से साइन 1/z, ये फंक्शन को हमारा क्या हो जाएगा, 0 पे हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो डिफाइन होने में मदद डिफाइन होने नहीं देगा। ठीक है ना, जेड इक्वल्स टू 0 पे, तो हमें क्या होगा, जेड इक्वल टू 0 पे सिंगुलैरिटी मिलेगी। अब जब जेड बार हो गया, जेड बार कहीं पे भी एनालिटिक नहीं होता है, जो हमने शुरू में लिखा दिया कि नो वेर एनालिटिक, है ना, क्योंकि बार मौजूद है। और या तो फिर आप इसको देख सकते हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, नो वेर एनालिटिक इम्प्लाइज नो सिंगुलैरिटी। ओके, अब हमारा जैसे लॉग जेड फंक्शन है, तो लॉग जेड फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो हमारा ये जो नेगेटिव रियल एक्सिस होता है इसमें तो डिफाइन ही नहीं होता है। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या मिल जाएगा, सिंगुलैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सिंगुलैरिटी, टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी पे आते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की सिंगुलैरिटी रहती है, एक तो आइसोलेटेड, एक होती है नॉन आइसोलेटेड। अब आइसोलेट का मतलब जानते हैं कि आइसोलेट मतलब अलग करना होता है, ठीक है, और नॉन आइसोलेटेड मतलब क्या हो गया, जिसको हम अलग ना कर पाए। अच्छा, इसमें अगर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बात करें, तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वैसे सिंगुलैरिटी को बोलेंगे जो क्या हो, किसी और का लिमिट पॉइंट बन के ना बने, वो सिंगुलर पॉइंट, है ना। अभी देखेंगे एग्जाम्पल में कि किस तरीके से सिंगुलर आइसोलेटेड हम इसको बोलेंगे, किसको नॉन आइसोलेटेड बोलेंगे। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड में हो गया कि अगर किसी और सिंगुलैरिटी का अगर लिमिट पॉइंट बनता है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड, या इसको समटाइम्स इसको कहा जाता है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, है ना। नॉन आइसोलेटेड बोल ले या नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल बोल ले, मीनिंग सेम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आइसोलेटेड के बारे में। आइसोलेटेड हमारे पास तीन टाइप की मिलेंगी, एक तो हो गया रिमूवल, एक हो गया पोल और एक हो गया एसेंशियल सिंगुलैरिटी, है ना। अब नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल और सिर्फ एसेंशियल, इस दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, आइसोलेटेड एसेंशियल बोल लो या एसेंशियल सिंगुलैरिटी पॉइंट बोल लो, ये अंतर है ना। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल्स टू 1/z। अब जेड इक्वल्स टू 0, सिर्फ इसी का एक ही ऐसा वैल्यू है जहाँ पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये हो गया आइसोलेटेड, अलग है ना, सिंपल सा। ये किसी और का लिमिट पॉइंट हो के नहीं बन रहा है, इसका ही 0 पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से ये आइसोलेटेड हो गया। अब इसके आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, z-1 z-2, तो ये दोनों भी क्या हो गए, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। लेकिन जैसे हम लोग साइन जेड लेंगे तो जेड इक्वल्स टू n π, ये जो इस पर हमारा फंक्शन प्रॉब्लम कर रहा है ये हमारा आइसोलेटेड। लेकिन n को जब हम इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये हमारा जेड इक्वल्स टू, जब इन्फिनिटी पे बोलेंगे तो इन्फिनिटी पे हमको क्या मिल जाएगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये इन्फिनिटी क्यों नॉन आइसोलेटेड बन गया, क्यों, इसका लिमिट पॉइंट n टेंस टू जब इन्फिनिटी कर रहे हैं तो इन्फिनिटी बन रहा है ना, जेड टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसीलिए जेड बराबर इन्फिनिटी पे बोलेंगे तो उस टाइम पे हमको कैसा
सिंगुलैरिटी मिलेगा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, NIS जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लॉग जेड का बोलेंगे तो लॉग जेड में ये सारे पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, पूरे सी में से इस सारे लिमिट पॉइंट हटाएंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, ठीक है। सिमिलर केस में साइन 1/z जेड इक्वल्स 1/n पाई बनेगा। अब जैसे इसका लिमिट पॉइंट होगा 1/n पाई का लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, मतलब इसका टेंड्स टू इन्फिनिटी का कितना बनेगा, 0। तो जेड बराबर जो 0 बना वो क्या है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल। बाकी ये सारी क्या होगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ओके। ये आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड के बारे में बात हो गई, ठीक है। अच्छा, एफ हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज़ इंप्लाई करेगा कि ऑल सिंगुलैरिटीज़ आर आइसोलेटेड। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी है फंक्शन के पास तो इसको इंप्लाई क्या करेगा कि जो जितने भी सिंगुलैरिटीज़ हुए हैं वो सारे सिंगुलैरिटीज़ आइसोलेटेड है। और अगर एफ के पास अगर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ है तो वो इंप्लाई करेगा कि इसके पास कितने सिंगुलैरिटीज़ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज़ है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, काउंटर के लिए ये ले सकते हैं 1/sin πz, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज एफ हैज़ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज इंप्लाइज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, है ना। अनकाउंटेबल सेट के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होते हैं, इस वजह से अनकाउंटेबल सिंगुलैरिटी इंप्लाई करता है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। थोड़ा बहुत रियल की बातें हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की। An isolated singularity z equals to z naught of f is said to be removable singularity if the limit of this function exists at the point z equals to z naught finitely, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली। तो जैसे लिमिट z टेंस टू 0 साइन z बाई z, अब इसकी लिमिट कितनी होती है, 1 है। लेकिन इसकी जो z इक्वल्स 0 पे हमारा लिमिटिंग वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इसको इस पॉइंट पे हमारा लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है तो इसको हम इस लिमिट को हटा करके, इस 5 को हटा करके हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगी, इसकी उस पॉइंट पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इस पर कुछ रिजल्ट है कि z नॉट अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, एंड जो लिमिट आएगी वो एक कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, है ना। और f क्या होगा, बाउंडेड होगा इन सम नेबरहुड ऑफ z, एंड f कैन मेक एनालिटिक एट दैट पॉइंट, है ना। अगर एनालिटिक नहीं है तो उसको हम लोग एनालिटिक बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पे। बात करते हैं हम लोग पोल की, ठीक है। तो पोल एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z इक्वल्स टू z नॉट ऑफ f इज सेड टू बी पोल ऑफ ऑर्डर m इफ लिमिट z टेंस टू z नॉट f z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पे अगर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाते हैं उसकी लिमिट, तो हमारा क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को उस पॉइंट पे पोल है ना। अब पोल का ऑर्डर हम लोग चेक करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। या तो पोल अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो सिंपल पोल बोलेंगे, और अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो पोल ऑफ ऑर्डर 2, इस तरीके से करके लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पोल पे 1/z है, z इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन को आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, इसके पहले हम लोग पढ़े, ठीक है। और जैसे z टेंस टू 0 करेंगे तो 1/z क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो हमारा फॉर्मूला था मल्टीपल पोल या सिंपल पोल चेक करने के लिए, z माइनस z नॉट टू द पावर m एफ जेड इक्वल्स टू l मस्ट बी नॉन जीरो एंड नॉट बी इक्वल टू इन्फाइनाइट, है ना। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वही वाला z टू द पावर k 1/z। अब k की वैल्यू 1 रख दी हम यहाँ से, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये एक l बराबर 1 हो गया, जो कि ना ही नॉन जीरो नहीं है और ना ही ये इनफाइनाइट है। सो हमारा जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना। तो हम यहाँ से बता सकते हैं k की वैल्यू कितनी आई, 1, यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं z इक्वल्स टू 0 इज ए सिंपल पोल, ओके। अब इसी तरीके से यहाँ पे जब करेंगे तो ये आप z इक्वल्स टू 1 पे प्रॉब्लम कर रहा है, इसका पावर देख लेंगे तो ये जो पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर n पाई है, n पाई को हम लोग जैसे चेक करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, क्योंकि n पाई पे 0 बनेगा, 1/0 इनफाइनाइट, जहाँ पे डिफाइंड नहीं हो रहा है तो सिंगुलर पॉइंट मिल जाएगा, तो हमारा सिंगुलैरिटी हो जाएगी n पाई पॉइंट्स पे, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल पोल्स, ओके। अब इस पर कुछ रिजल्ट्स हैं पोल्स पे कि अगर z इक्वल्स टू z नॉट बी द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड z इक्वल्स टू z नॉट बी द पोल ऑफ ऑर्डर m, देन लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, एंड पोल ऑफ ऑर्डर चेक करने के लिए हम ये इसका फॉर्मूला के यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब gz ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए। fz अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है हमारा z माइनस z टू द पावर m, तो gz कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, और इस z नॉट पॉइंट पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से जाएँ तो अगर z नॉट अगर 0 को टेंड कर रहा है तो f(zn) कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट को, है ना। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ को अप्रोच करेंगी, इनफाइनाइट को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग एसेंशियल सिंगुलैरिटी के बारे में। तो एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z इक्वल्स टू z नॉट ऑफ ए फंक्शन f इज सेड टू बी एन
इज सेड टू बी एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी छूट गया। इफ़ जेड इक्वल्स जेड नॉट इज नाइदर ए पोल नॉर ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, है ना। एसेंशियल तभी बोलेंगे जब वो उस पॉइंट पे हमको ना तो पोल मिले और ना ही रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिले, मतलब ना ही जो लिमिट है वो इक्वल टू इनफाइनाइट दे और ना ही ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे फाइनाइटली में, ठीक है। तो जैसे 1 बाय इस लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी या सॉरी जेड टेंस टू 0 साइन 1/z जैसे हम लोग करेंगे तो इसकी लिमिट जो होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट का कैसे होता है, नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसमें हम इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट हो गया तो मतलब ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया, है ना। यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जब आप लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिमिट के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होती है ना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे, जेड इक्वल्स टू 0 पे, है ना। तो इस टाइप के फंक्शंस के पास इस पॉइंट पे हमारा क्या मिलेगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी, ठीक है। उसी तरह से cos 1/z इसको भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी। जेड साइन 1/z, अब यहाँ पे आप लोग जेड टेंस टू 0 जेड साइन 1/z जैसे ही करेंगे तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। जेड तो हमारा 0 होता है, यहाँ पे हमारा स्क्वीज भी नहीं लगेगा क्योंकि साइन 1/z या साइन जेड फंक्शन जो होता है बाउंडेड नहीं होता है, अनबाउंडेड फंक्शन होता है ना। तो ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये हम लोग जैसे रियल में करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x साइन 1/x करते हैं तो हम इसको 0 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन होता है और ये हमारे 0 पे जा रहा है तो हमारा स्क्वीज लग के ये 0 को चला जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये जो फंक्शन होता है ये बाउंडेड, मतलब ये अगर जेड ले लिए तो ये हमारा बाउंडेड नहीं होता है, दैट्स वाई ये हमारा एसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं होगी, सॉरी एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी इसको, है ना। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ का, इसका लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना ही फाइनाइटली ना ही इनफाइनाइटली, ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपका फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जेड इक्वल्स जेड नॉट ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट, है ना। अगर जेड इक्वल्स जेड नॉट एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो ना ही उसके पास पोल होगा और ना ही उसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। तीसरी बात है कि लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, फाइनाइटली हो या इनफाइनाइटली हो। तो ये कुछ सिंगुलैरिटी के ऊपर बेस्ड कुछ टाइप्स थे उसके, और सिंगुलैरिटी जो भी हमारा डेफिनेशन था उसके बारे में था, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और देखेंगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कैसे करके हम लोग जो क्वेश्चंस आए हैं जैसे CPGT के वो क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ है कॉम्प्लेक्स का वीडियोज़ में, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं। होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।